नेता हमारे मौजूद हैं रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद साथी और सभी विधायकगण मौजूद है। राज्यपाल कलराज मिश्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे भारत में जिस प्रकार से राजस्थान के सभी निवासियों को, सभी भाइयों और बहनों को, सबको, बंधुओं को, बहनों को, सबको मेरा सादर नमस्कार। आज बहुत ही पवित्र दिन है। शूरवीरों की इस धरती को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अत्याधुनिक वर्ल्ड फेमस वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। आज ट्रेन जयपुर से रवाना हुई। ये ट्रेन दिल्ली कैंट, जयपुर और अजमेर को जोड़ते हुए राजस्थान में टूरिज्म के लिए, उद्योग के लिए, जनसाधारण के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। बहुत बड़ा राजस्थान की कनेक्टिविटी में एक बहुत बड़ा उपहार है। साथियों, आप सबको जानकर खुशी होगी, 2014 से पहले जहां रेलवे के लिए राजस्थान जैसे समृद्ध बड़े प्रदेश के लिए बॉर्डर एरिया है, देखिए कितनी इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। मात्र मिलते थे 650-700 करोड़, मात्र 650-700 करोड़ साल के मिलते थे रेलवे के लिए। मोदी जी ने आके पहले उसको डबल किया, फिर 3 गुना किया, फिर 4 गुना किया और अभी करीब 14 गुना करके 9,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं सब जगह। जितने भी काम हो रहे हैं उन कामों में जबरदस्त तेजी आई है। चाहे डबलिंग का काम हो, गेज कन्वर्जन का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, नए ट्रैक लगाने का काम हो, हर एक क्षेत्र को कनेक्टिविटी देने के लिए, रेलवे स्टेशनों को सुधारने के लिए बहुत ही तेजी से काम राजस्थान में चल रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान का जन जन, राजस्थान का एक एक व्यक्ति आपके प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को एक नई शक्ति देगा रेलवे के इस काम को देख के। मैं बताऊंगा, समय आने पे बताऊंगा। मोदी जी ने रेलवे का कंप्लीट कायाकल्प, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प में वंदे भारत ट्रेन एक अपने आप में बड़ी उसमें उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रेन संपूर्णतः भारत में ही डिज़ाइन हुई है, भारत में ही मैन्युफैक्चर हुई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल मेरे पास अमेरिका के एक डेलीगेशन आया था कि अमेरिका में ऐसी ट्रेन नहीं है, उनको चाहिए, ऐसा वो बोले। मतलब आज दुनिया में लोगों के मन में इस ट्रेन के बारे में इतनी उत्सुकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ क्वालिटी में बेटर हो और प्राइस में कम हो तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। प्राइस में कम, क्वालिटी में बेटर, तो ऐसी बड़ी एक उपलब्धि है ये। इस उपलब्धि को देश के कोने कोने में लेके जाना है। कई सारी वंदे भारत और होंगी। देश को, पूरे देश को कनेक्ट करना है बारी बारी से। करीब 7वें-8वें दिन एक गाड़ी निकल रही है फैक्ट्री से। तो देश के पूरे देश को इससे कनेक्ट करने का संकल्प है। राजस्थान के 3 जिले हैं, उनको भी जोड़ने का, राजस्थान के 3 जिले रेल कनेक्टिविटी से, क्या उनकी कोई प्लानिंग है? देखिए, मैं आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर लाइन की बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस लाइन के लिए राजस्थान सरकार ने चिट्ठी लिख के भेजा था कि हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को शेयर करेंगे। आज अगर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट को शेयर करने के लिए राज्य सरकार तैयार हो जाती है तो मैं आपको वादा करता हूँ हम तुरंत काम चालू कर लेंगे। देखिए, कोई भी काम, जैसा मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब तक सब मिल के काम नहीं करेंगे तब तक कोई काम, बड़ा काम नहीं होगा। राज्य सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका है ज़मीन लेने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। जहाँ पर उन्होंने प्रॉमिस किया है कॉस्ट शेयरिंग में, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट अगर वायबल नहीं होता है तो राज्य सरकारें कॉस्ट शेयरिंग करती है, तो वो पॉइंट हो गया। इन सब पॉइंट में अगर राज्य सरकार आगे बढ़े तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करता हूँ, आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अश्विनी जी, वो पीएम ने कहा था कि बड़ी उठापटक चल रही है कांग्रेस में, इसके बावजूद भी गहलोत से आए। आप भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर इतनी उठापटक भी जो आए हैं? पीएम साहब ने कह दिया।
देखिए बहुत सारे नए नए फॉर्मेट आ रहे हैं। क्या फॉर्मेट आ रहे हैं? एक आ रहा है वंदे मेट्रो फॉर्मेट, ये वंदे भारत फॉर्मेट है। एक इसके बाद में स्लीपर फॉर्मेट आएगा। बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं कि सस्टेनेबल होनी चाहिए, प्रॉपर जितना लोगों के हिसाब से जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों के हिसाब से इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। तो वंदे मेट्रो एक ऐसी गाड़ी निकलेगी बहुत जल्दी, उसका दिसंबर के आसपास रेडी हो जाएगी, उसकी डिज़ाइन कंप्लीट होने को आई है, जो कि दो आसपास के शहर यानी जैसे 100 किलोमीटर के आसपास के शहर उनके बीच बिल्कुल शटल की तरह चले, लेकिन वर्ल्ड क्लास हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ हो। तो ये सब चीज़ें अलग अलग नए फॉर्मेट आ रहे हैं, नए नए तरीके से रेलवे को। हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है, हाइड्रोजन ट्रेन करीब करीब बन चुकी है और दुनिया में कुल मिला के 3-4 देश ही हैं, शायद मेरी जानकारी में तो 2 ही थे। कल पता चला कि यूके ने भी अभी एक ट्रायल हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है, तो कल यूके के सारे एमपीज आए थे तो वो लोग बता रहे थे। तो अभी दिसंबर तक अपनी हाइड्रोजन ट्रेन भी बन जाएगी। वो लोग इतने आश्चर्यचकित थे कि देखो हिंदुस्तान कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्टर बनना। देखो टेलीकॉम में, ये टेलीकॉम सेक्टर जिस सेक्टर में हमेशा हम लोग इम्पोर्टर कहलाते थे कि भाई विदेश के इस देश से टेक्नोलॉजी लाए, इस देश से टेक्नोलॉजी लाए, आज हम इसके एक्सपोर्टर बने। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये 10 साल पहले, बताओ मुझे आप, क्विज लेता हूँ मैं आपके साथ छोटा सा, हिंदुस्तान में जितने मोबाइल फ़ोन उपयोग में आते थे उसका कितना प्रतिशत देश में बनता था? अंदाज लगाइए। कुछ ही नहीं बनता, मात्र 1% के आसपास बनता था, वरना 99% इंपोर्ट करते थे 10 साल पहले। आज साथियों मोदी जी का मेक इन इंडिया का जो संकल्प है उसका नतीजा है, उसका परिणाम है, आज 98%, 99% मोबाइल फ़ोन हिंदुस्तान में बन रहे हैं। बहुत बड़ी बात है साथियों, ये छोटी बात नहीं है। आप देखो जिस देश में इतना एक महत्वपूर्ण कदम उठाया टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, उसको मास्टर करना, उसको परफेक्ट करना, कि आज इस वर्ष जो अभी 31 मार्च को ख़त्म हुआ, $10 बिलियन यानी करीब करीब 80,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए। 80,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए। मतलब दुनिया भर में भारत के काम की, भारत के कारीगरों की, भारत के इंजीनियर्स की जो पहचान बनी नई, वो पहचान एक ऐसी पहचान है जो 10 वर्ष पहले जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। साथ ही साथ 4G 5G की टेक्नोलॉजी, आप सब जानते हैं 2G वाले कैसे ज़माने थे, जिस ज़मानों में लोग टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, BSNL को दूध दोहने वाली गाय की तरह मानते थे, ऐसी हालत थी। आज देखो BSNL प्रॉफिट में आने लगा है और हिंदुस्तान में बना 4G 5G टेक्नोलॉजी BSNL में जल्दी ही लागू होगी। ऑलरेडी 200 टावर लग चुके हैं, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में ऑलरेडी 200 टावर लग चुके हैं। यानी जहां मात्र 5 देश ऐसे हैं, 5 दुनिया में 5 कंपनियां ऐसी हैं, सिर्फ 5 बड़े बड़े देश जहां पे हिम्मत हार गए थे कि टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी पूरी नहीं बन सकती। 3,500 से ज़्यादा इंजीनियर दिन रात लगे। PM साहब ने संकल्प दिया था कि नहीं, हमें अपनी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी पूरी बनानी है, एंड टू एंड। उस संकल्प को 3,500 इंजीनियर्स ने मिलके 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट किया और अपना टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक बना, जिसको देखो दुनिया के ऐसे देश भी नहीं है जिसमें 2 करोड़ 5 करोड़ जनसंख्या होती है। अपन ने इस टेक्नोलॉजी स्टैक को शुरू में 10 लाख के लिए टेस्ट किया, 10 लाख एक साथ कनेक्शन, 10 लाख साइमल्टेनियस कनेक्शन, फिर 50 लाख कनेक्शन के लिए टेस्ट किया। देखो क्या होता है कि नई चीज़ बनी है तो लोग प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, स्वाभाविक है कि भाई हिंदुस्तान से ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम उसकी पहले से तैयारी करके रखते हैं। 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स, 10 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स, कई देशों की तो ऐसी जनसंख्या ही नहीं होती। 1 करोड़ साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए इसको टेस्ट किया और खरा उतरा, एकदम खरा उतरा। ये होती है काम करने की क्षमता, ये मोदी जी का संकल्प शक्ति है। ये देश को एक विकसित देश बनाने का जो स्वप्न है, वो स्वप्न और उसके नीचे धरातल पे हो रखा काम ये आपके सामने। स्टेशनों को देखो आप, एक एक स्टेशन ऐसे सुंदर बन रहे हैं। 1275 स्टेशन का निर्माण चल रहा है देश भर में। राजस्थान में अपने 82 स्टेशन, 83 हो गए एक्चुअली, 82 थे पहले, एक और जोड़ा किया, 83 स्टेशन हो गए। 83 स्टेशनों का ऐसा वर्ल्ड क्लास आप देखेंगे, कुछ ही महीनों के अंदर आप जाके देखना, दिल में प्रसन्नता होगी
मन में एक आपको लगेगा कि हाँ, मोदी जी ने जो दिया है ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अगले 50 वर्षों तक के लिए, देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपने सामान्य नागरिकों के लिए, जैसा मोदी जी ने आज कहा, आज पीएम साहब ने देखिए बहुत बड़ी मार्के की बात बोली। रेलवे हमारे जन साधारण को छूता है, जन साधारण के लिए रेलवे है, बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए रेलवे आज एक सुगम माध्यम है। ऐसे में जो राजनीति होती थी रेलवे को लेके वो खत्म हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से, टेक्निकल तरीके से, प्रभावी तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सोच के आगे बढ़ने का काम चालू हुआ। जो 2014 के बाद में आपने परिवर्तन देखा है वो आसान नहीं है। जो मेरे उम्र के होंगे वो याद करेंगे, स्टेशनों पे खड़े होते कैसी हालत होती थी। जो यंग है, नौजवान है, उनको तो पता नहीं होगा शायद, लेकिन जो मेरी उम्र के लोग हैं वो लोग याद करो, स्टेशन पे खड़े होना मुश्किल होता था। कितनी गंदी, कितनी बदबू, किस तरह की होती थी। आज आराम से अपन स्टेशन पे खड़े, आनंद से खड़े, किसी भी स्टेशन, केवल एक नहीं, आज के कार्यक्रम के लिए नहीं, देश भर में कभी भी आप चले जाओ। मैं कई जगह यात्रियों को पूछ चुका हूँ, जनप्रतिनिधियों को पूछ चुका हूँ, सब जगह यूनानिमसली लोगों का व्यू ये है कि स्टेशन साफ सुथरे हुए साहब। ये पीएम साहब का बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं आपको बताऊं, हमको आज रेलवे लेके जाता है करीब करीब 800 करोड़ यात्रियों को। आप कहोगे जनसंख्या ही 140 करोड़ है तो 800 करोड़ कैसे हुए? एक व्यक्ति एक से अधिक बार ट्रैवल करता है, राइट? तो उसको पूरा जब गिनते हैं कि कितनी यात्राएं हुई, कितने ट्रिप हुए, तो 800 करोड़ ट्रिप लेके जा रहे हैं। लेकिन डिमांड है आज भी 1100 करोड़ की, यानी 300 करोड़ और लोगों को ले जाने की व्यवस्था और करनी पड़ेगी। इसीलिए मोदी जी ने रेलवे का बजट, जो कभी 40-45 हज़ार करोड़ होता था, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क, क्या 40-50 हज़ार करोड़? ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं। अपने राजस्थान की भाषा में अगर बोले तो ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं, ये हालत होती थी। पहले उसको डबल किया, 80 हज़ार करोड़ किया, फिर 1.5 लाख करोड़ किया, और इस साल 2.5 लाख करोड़ का बजट दिया रेलवे को। और आप देखो बजट का जो नीचे जमीन पे प्रभाव है वो देखो। इस साल रेलवे ने 14 किलोमीटर पटरियां नई प्रतिदिन बनाई है, 5000 किलोमीटर की नई पटरियां बिछाई है, जिसमें गेज कन्वर्जन, डबलिंग, मल्टी ट्रैकिंग, नई लाइन, 5000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनाई है। और अगले साल इसी जोश के साथ काम करेंगे, अगले 5-6 वर्षों तक काम करेंगे, तब जाके जो मोदी जी ने कहा, जो हमारा स्वप्न है, हर एक जन व्यक्ति, हर एक जन साधारण को, सामान्य नागरिक को कभी वेटिंग लिस्ट का भुगतना ना पड़े, वो परिस्थिति हम अगले 4-5 वर्षों के अंदर अंदर आ जाएगी। इसके लिए ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, नई ट्रेन, नई पटरियाँ, नए स्टेशन, तभी जाके आएगा ना, कैपेसिटी होगी। आप सोचो, एक बस में 60 लोग जाते हैं, 50 लोग जाते हैं, 2 बस जाएगी कितना होगा? 120, 3 बस जाएगी 180, तो 180 लोगों को ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? एक बस से तो काम नहीं चलेगा, आपको 3 बसें चलानी पड़ेगी, समझे ना? तो वो तरीके से आगे चले। ये ट्रेन कौन से 15 सियासी हालात चल रहे हैं। कल सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे, क्या लगता है आपको? इनके आपसी अंतर कलह है, इनके। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कह ही दिया था, तो इनके अंतर कलहों से राज्य का कोई नुकसान न हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है प्रभु से। धन्यवाद। ये 15वीं 14वीं है, ये बताइए। 15वीं है। 14 चल चुकी है। सर, रश्मि जी, आप कह रहे थे आप भी तो यंग ही हो ना सर, आप कह रहे यंग बोल रहे थे।